yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मेरे गम से छुटकारा मिला। अशरफ एक मिल में नौकरी करता था। जो कुछ कमाता मेरे हाथ पर ला कर रख देता। मैं जहेज लाई और ना उसके पास कुछ था। खर्चा करने में 2-4 रुपए इधर उधर हो जाते तो भिन्ना जाता। छोटे दिल का था। उसकी इसी खसलत से मैं खाइफ रहती थी। मैं फजूल खर्ची ना थी, मगर ज़िंदगी की अदना ज़रूरतें नागज़ीर थीं। तनख्वाह 15 दिन में पूरी ख़त्म हो जाती थी। अशरफ का भाई और भाभी साथ रहते थे। उनके और हमारे बच्चे आपस में लड़ते तो झगड़ा खड़ा हो जाता। मैं दरगुजर करती, मगर भाभी दिल छोटा कर लेती। तभी मुझको ज़ख्म पहुंचाने के बहाने ढूंढती। उस रोज़ भी सुबह मेरे बच्चों से उनके बच्चों की लड़ाई हो चुकी थी। भाभी के 2 बच्चे थे, 2 ही मेरे थे। हम उम्र थे, कभी खेलते कभी लड़ते। छोटों की लड़ाई में बड़ों को होशमंदी से काम लेना चाहिए, मगर उन्होंने दुश्मनी पाल ली। इत्तेफाक उस शाम को अम्मा ने एक लड़के के हाथ मेरे अपने घर से मिठाई भिजवाई कि शब बारात का मौका था। जो मिठाई लाया था उसका नाम अजीज़ था। ये एक यतीम लड़का था जिसकी अब्बा ने कभी देखभाल की थी जब वो कमसिन हुआ करता था। अब कहीं मुलाजिम हो गया था, मगर कभी कभी अब्बा से मिलने आ जाता था। मुझसे ये कसूर हुआ कि मैंने उसे बैठक में ला बिठाया, चाय पानी से तवाज़ा कर दी। सोचा दूर से आया है, चाय पानी का ना पूछना। बुरी बात है, नहीं जानती थी ऐसा अखलाक मेरे ससुरालियों को खल जाएगा। थोड़ी देर वो बैठा। मैंने इस दौरान मैके की खैरियत दरियाफ्त की। जब वो चला गया, देवरानी ने शोर मचा दिया कि कौन था जिसके साथ बैठक में तन्हाई में घुल मिलकर बातें कर रही थीं। आ जाने दे अपने खसम को, देख तू कैसी खबर कराती हूँ। अशरफ और उनका भाई साथ काम करते थे, साथ घर लौटते थे। जो ही उन्होंने घर में कदम रखा, जाहिदा ने मेरे बारे में ऐसी शिकायत जड़ी कि उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हाथ छोड़ बैठे और दोनों ने धुनक कर रख दिया। कहते थे वो जब सगा भाई ना था, मामू चचा भी ना था, फिर क्यों घर के अंदर बुलाया और साथ बैठकर चाय नोश फरमाई। बता कौन था वो तेरा। हफ्ता भर ये झगड़ा चलता रहा। इस दौरान मेरा खाविन ड्यूटी पर भी ना गया। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे जहनी मरीज हो, और मैं जहनी अजियत के दोज़ख में जलते जलते राख होने लगी। तभी मैंने कह दिया, बच्चे मुझे दे दो, मैं आज ही मैके चली जाती हूँ और फिर कभी नहीं आऊँगी। मेरा ये कहना था। अशरफ दोनों मासूम बच्चों को लेकर घर से गायब हो गया। अब बच्चों की जुदाई मुझे निढाल करने लगी। मेरे पास कोई ऐसा जरिया ना था कि माँ बाप से राबता करती। अशरफ के जाने के 2 रोज बाद देवर देवरानी भी घर से चले गए। मैं तन्हा रह गई, जी घबराने लगा। अशरफ की इजाज़त के बगैर कदम घर से ना निकालती थी, मगर कब तक। तन्हाई से वहशत होने लगी। बच्चों की याद अंदेशों के नाग बन कर डसने लगी। मजबूर होकर घर से निकली। ध्यान में आया अशरफ के दोस्त मुशर्रफ से मालूम करूं। वो मेरे शौहर के साथ काम करता था। यकीनन उसे खबर होगी कि मेरा शौहर और बच्चे कहाँ हैं। क्या खबर बच्चे उसने मुशर्रफ के घर में ही छुपा रखे हों। उसके घर का पता जुबानी जानती थी। अशरफ अक्सर तस्करा करता रहता था। पूछती पाछती उसके घर जा पहुंची। ये नहीं जानती थी कि वो अकेला रहता है। ध्यान में यही था कि बाल बच्चों वाला होगा।
اس کے گھر کا دروازہ بند تھا۔ پڑوس سے معلوم کیا، انہوں نے کہا وہ کام پر گیا ہے، شام کو آئے گا۔ البتہ ایک شخص 2 کمسن بچوں کو لے کر اس کے پاس چند دن پہلے آیا تھا۔ تانگا پکڑ کر میکے چلی گئی۔ روداد اماں سے کہی، وہ بولی، اری نادان، تو نے شوہر سے بغیر پوچھے گھر سے قدم کیوں نکالا؟ بغیر اجازت یہاں آ بیٹھی ہو تو سمجھ لے کہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جائے گی۔ تیرا شوہر بڑے تیکھے مزاج کا ہے، فوراً واپس گھر چلی جاؤ۔ مرد کا غصہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، بچے تنگ کریں گے تو ٹھنڈے دل سے سوچے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یوں وہ تجھے کبھی لینے نہ آئے گا، تو بچوں کے لیے تڑپتی رہ جائے گی۔ اماں نے مجھے سانس بھی درست نہ کرنے دی، یہ کہہ کر الٹے قدموں واپس بھیج دیا کہ تیرا باپ بیمار ہے، یہ صدمہ سہنے کی اس میں سکت نہیں، اس کے سامنے ہرگز نہ جانا۔ ماں کے گھر سے واپس اپنے گھر آ رہی تھی کہ دروازے پر مشرف کھڑا مل گیا۔ اس نے اشرف کا نام لے کر آواز